हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट इन सी पे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम एल्गोरिथम को पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप मेरी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम एल्गोरिथम की। सो एल्गोरिथम क्या है? सी की अगर बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यानी किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हमें किसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है तो हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। यानी एल्गोरिथम क्या करता है? एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, उसे किस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट कराएं कि हमें जो आउटपुट है, जो हम आउटपुट चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो वो आपका ऑर्डर जो है वो आपका डिफ़ाइन करता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है वो आपका किसी भी लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। यानी एक एल्गोरिथम अगर आप उसका किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कोई एल्गोरिथम अगर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो किसी भी लैंग्वेज के लिए हो सकता है। जनरली जो आपके एल्गोरिथम क्रिएट किए जाते हैं वो किसी भी लैंग्वेज से इंडिपेंडेंटली क्रिएट किए जाते हैं, और एल्गोरिथम जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में से हम बात करेंगे तो जो एल्गोरिथम होता है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक जो सर्च एल्गोरिथम हो, तो सर्च एल्गोरिथम कौन सी होती हैं? ऐसी एल्गोरिथम जिसमें हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में किसी आइटम को सर्च करने के लिए वो एल्गोरिथम हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें किसी आइटम को अगर हमें सर्च करना है, अगर हम उसके लिए एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो है आपका सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट के लिए एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है? किसी भी कुछ आइटम्स आपको दिए हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए किसी सर्टेन ऑर्डर में हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही आपका इंसर्ट होता है। इंसर्ट एल्गोरिथम जो होता है वो आपका किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आइटम को इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिथम लिखी जाती है, यानी क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट, अपडेट एल्गोरिथम जो होती है वो किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम, यानी जो भी आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अपडेट करने के लिए हम एल्गोरिथम अगर डेटा स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं तो वो आपका क्या है? अपडेट एल्गोरिथम है। डिलीट एल्गोरिथम की बात करें तो एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर से किसी भी आइटम को अगर आपको डिलीट करना है, किसी भी डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए अगर एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो वो आपका डिलीट एल्गोरिथम कहलाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या होता है? एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक ये जो आपका जितने सारे आप एल्गोरिथम, अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसीजर जो है वो आप उसको एल्गोरिथम कह देंगे, नहीं। एल्गोरिथम जो है वो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक अनएम्बिगुअस एल्गोरिथम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। यानी उसमें क्या होना चाहिए? जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं और जो भी आपका इनपुट आउटपुट है वो क्लियर होना चाहिए और उसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। यानी जो भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं उसके एक से ज़्यादा आपको मीनिंग ना निकले, एक ही मीनिंग, हर तरफ से उसका एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि कोई भी एल्गोरिथम है उसका या तो कुछ ज़ीरो इनपुट हो या आपका ज़ीरो से ज़्यादा इनपुट होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट। तो एल्गोरिथम के पास कम से कम एक या उससे ज़्यादा आपका आउटपुट होना चाहिए। यानी जो भी एल्गोरिथम आप क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। यानी एल्गोरिथम में आपका फाइनाइटनेस होनी चाहिए, यानी जो एल्गोरिथम है वो
कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका एल्गोरिथम चलता रहे आपकी प्रॉब्लम इनफाइनाइट टाइम तक सॉल्व ही ना हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम जो है वो आपका कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो एल्गोरिथम है वो फिजिबल होना चाहिए, यानी उसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ वो फिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, यानी एल्गोरिथम जो है वो आपका स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस में होना चाहिए और उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो किसी भी प्रोग्रामिंग पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामिंग कोड के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप किसी भी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो जाना चाहिए, तो वो आपका बेस्ट एल्गोरिथम है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कि कैसे हम एल्गोरिथम को लिखेंगे, यानी हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आपका कुछ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं होता है कि आप किसी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड में आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम को राइट करेंगे। नहीं, आप यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप एल्गोरिथम को कैसे लिखेंगे। वहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड को सपोर्ट नहीं करता है एल्गोरिथम। इसमें आपका बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो आपका जिसमें आपके लूप्स होते हैं, डू, फॉर, वाइल। हर प्रोग्रामिंग ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखते हैं कि ये सारे लूप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फ्लो कंट्रोल्स होते हैं लाइक इफ़ एल्स, ठीक है। ये सारे जो कॉमन कंस्ट्रक्ट हैं वो आपके एल्गोरिथम को राइट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप में ही लिखें, ठीक है। एल्गोरिथम जो है वो आपका एल्गोरिथम को लिखना एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी प्रॉब्लम को क्या करता है, एक वेल डिफाइंड वे में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। यानी एल्गोरिथम जो है वो आपका डिज़ाइन किया जाता है फॉर अ सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको क्या करना है, आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, और उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आप स्टार्ट करेंगे, एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, फिर आप 3 इंटीजर्स को आप डिक्लेयर करेंगे। यानी हमने मान लिया कि 3 इंटीजर्स कौन से हैं, ए बी सी आपके 3 इंटीजर्स आपने डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद आप ए और बी की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। ए और बी की वैल्यू को डिफ़ाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी करने के बाद आपका क्या हुआ, 2 नंबर्स ऐड हो चुके हैं। आप उसको स्टोर करना होगा, तो स्टोर करेंगे आउटपुट को सी में, यानी जो आपका स्टेप 4 में जो आउटपुट आया है उसको स्टोर कर देंगे सी में और उस सी को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि 2 नंबर्स को हमें ऐड करना था और उसे डिस्प्ले कराना था। तो हमने 2 नंबर्स को ऐड कैसे किया, पहले 3 वेरिएबल्स 3 इंटीजर्स लिए, उसके बाद 2 इंटीजर में हम वैल्यूज़ को हमने रखा, उसको ऐड किया और तीसरे इंटीजर में हमने उसको स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम को किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ये हमने प्रोसीजर लिखा है और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिक से लेके हमने पूरा डिस्कस कर लिया एल्गोरिथम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।